Right. Radhe Radhe to all, Jai to all, welcome back. राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे जी, राधे राधे। सबका स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को नवरात्रि पे माता रानी की ब्लेसिंग आप सबको मिल रही होगी और बहुत अच्छे से आप प्रेम से आप भी पूजना अर्चना सब कर रहे होंगे। उम्मीद नहीं भी है तो पूरे दिन में माता भगवती का, नहीं तो अष्टमी वाले दिन ही चले जाना, अगर नहीं किया है तो अष्टमी वाले दिन चले जाना, वहां उस दिन भी दर्शन कर लोगे तो उसका भी बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। राइट, सो आज हम यहाँ पे सब जने एकत्र हैं। आने वाला समय में दशहरा आ रहा है और दशहरे की कुछ अच्छी रेमेडीज हैं जिससे करोगे तो काफी हेल्प होगा। उसी अष्टलक्ष्मी में भी कुछ बातें करेंगे, कुछ उसकी भी बात, रेमेडीज पे बात करेंगे, महालक्ष्मी में बात करेंगे। तो आज छोटी छोटी चीजें होंगी तो पहले आप लिख लो, बाकी सब बातें हम करेंगे बाद में। राइट मैम? राइट सर। राइट राइट, पहले लिख लेते हैं जी मैम। दशहरा, दशहरा क्या है, किसे कहते हैं दशहरा? क्या सिर्फ राम जी ने उस दिन विजय पाई थी रावण पे? नहीं। दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो हमारे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने विजयादशमी वाले दिन महिषासुर का भी वध किया था। महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था, असुर था, जिसका माँ ने वध किया था इस दिन। दूसरा, आप सबने एक चीज नोट की होगी कि जैसे दिन ब दिन हर साल रावण की हाइट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है रावण की हाइट? कोई बताएगा रावण की हाइट क्यों बढ़ रही है? चंदा ज्यादा मिल रहा है इसलिए? डोनेशन कॉलोनी से, सोसाइटी से ज्यादा मिल जाता है इसलिए बढ़ रही है? क्या रिप्रेजेंट करता है रावण की हाइट बढ़ना? जी मारुति जी बताइए। सबनम जी अनम्यूट करें। मैम राहु। नहीं, नहीं। रावण की हाइट बढ़ना ये कहता है कि हमारे मन में विकार बढ़ते जा रहे हैं, इंसान में विकार बढ़ते जा रहे हैं, बुराई बढ़ती जा रही है। और ये शास्त्र जो कहते हैं या जो प्रथाएं चली आई है वो तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा विजयादशमी हमारे लिए है कि हम अपने विकारों का त्याग करके निश्चल हों, है ना। जितनी बड़ी हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप दुनिया में देखो विकार बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य में विकार बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सतयुग में क्या था कि मर्यादा और पुरुषोत्तम राम ने क्या सिखाया था हमें? मर्यादा में कैसे रहा जाता है। आगे भगवान कृष्ण ने क्या सिखाया था हमें कि मर्यादा में कैसे रखा जाता है। और कलयुग क्या सिखा रहा है कि अपने घर में संस्कारों के साथ कैसे रह सकते हो, बुराइयों के बीच में कैसे सही रह सकते हो। कहा जाता है कि सतयुग में राम और राक्षस और मनुष्य के लोक अलग अलग होते थे ना, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। त्रेता में, द्वापर में क्या हुआ, ये दोनों एक ही लोक में आ गए। और कलयुग में क्या हुआ, सतयुग में सॉरी सतयुग में अलग अलग लोकों में थे, द्वापर में एक एक ही लोक में आ गए, पृथ्वी लोक पे रहने लग गए सब। और जब त्रेता युग आया तो एक परिवार में आ गए। और जब कलयुग आया तो कलयुग में क्या हुआ, एक ही मनुष्य में राम और रावण आए, विकार बढ़ते गए। आप देखो एक ही इंसान कभी बहुत अच्छा होता है, वही इंसान एकदम से बुरा बन जाता है, क्योंकि उसी में राम और रावण दोनों हैं। तो विजयादशमी हमें कहती है कि अपने अंदर के विकार रूपी रावण को खत्म करो और राम रूपी आदतों को, मर्यादाओं को अच्छा करो, उनको और एनहांस करो, अपने कर्मों को और अच्छा करो। विजयादशमी विजय का त्योहार है ना। हर जगह जहां विजय ही विजय है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें आपको विजय मिलेगी।
इसलिए दशहरे को अबूझ मुहूर्त भी बोला गया है। इस दिन आप बिना किसी से पूछे अपने दुकान का, व्यापार का नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई ओपनिंग शुभारंभ। करनी हो तो भी की जा सकती है, क्योंकि ये विजयादशमी है, विजय का त्योहार है। चलिए अब रेडी विद योर पेपर पेन, हम कुछ रेमेडीज लिखने वाले जी। जी। सबसे पहले आपको मैं एक रेमेडी बताने जा रही हूँ जो हमारे घर में पॉजिटिविटी लेके आता है और किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी हो उसको दूर कर देता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि आपको इस दिन समी का पौधा लेकर आना है। घर में नेगेटिविटी दूर करेगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा। इसी में थोड़ा सा मैं एड ऑन और करके और बताऊंगी कि ये अबंडेंस भी कैसे लेके आता है हमारी लाइफ में। ठीक है, आपको विजयादशमी वाले दिन समी का पौधा लेके आना है और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है गमला। यहां तक लिख लिया सबने? इसमें आपको इवनिंग टाइम में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और इस मिट्टी को आपको अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़े में लपेट कर रख देनी है। लाल कपड़े में लपेट कर रख देनी है। नेक्स्ट दशहरा आएगा, इसको आप जल प्रवाहित कर दो, आप तुलसी के पौधे में डाल दो और अपने घर में वापस नई मिट्टी रखो समी के पौधे की। ठीक है, ऐसा कोई बता सकता है कि शमी का पौधा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कोई भी यहाँ पे जिसको पता हो हैंड रेज करके बता सकता है कोई? कोई भी जो अनम्यूट करें प्लीज, आप अनम्यूट हो मेरी तरफ से। सर कौन सा पौधा? शमी का। शनि का पौधा है। नहीं पता? चलो विष्णु जी पहले का रूप रहता है इस, ना। इसको लिखो, मैं बता देता हूँ थोड़ी चीजें। लिखो। लिखो मत, सुनो और समझो खाली। जी नलिनी पटेल मैम, कुछ वांट टू से समथिंग? सर अगर हमको शमी का प्लांट नहीं मिला तो और कौन सा यूज करें? अब आएगा मैम, इसके अलावा यहाँ तो नहीं मिलता। दूसरी रेमेडी कर लेंगे इसकी जगह पर अपने। ओके, थैंक यू। डन डन। जी ज्योति शिंदे जी। शमी का पौधा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे बोलते हैं सोना, बोलते हैं महाराष्ट्रियन लोग। बिल्कुल और सोना बोलते हैं। उसमें हाँ सोना बोलते हैं। और अर्जुन, ये 5 पांडव जब थे वो अपने सारे अस्त्र शमी के पौधे पर छोड़ बिल्कुल के चले सत्य। गए थे। नहीं छोड़ के और नहीं गए थे। इसलिए मतलब रख के गए थे। हाँ, एक और साल जब वनवास वो पे थे। अज्ञातवास में ले गए थे हाँ, और एक उसके साल का जो बाद पहला में जब वनवास उसमें था। पहले हाँ तो वनवास जब में। भी वो वहां के राजा के लिए जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो वो सब लोग आए थे और वहां से वो लोग अपने शस्त्र लेके गए थे। ऐसे नहीं मिलते अ, शस्त्रों से। शस्त्रों हाँ को रखने का स्थान उनके पास कुछ नहीं था। जब वो वनवास था एक साल का, वो जो उनका अज्ञात वनवास था, उसके हाँ। अंदर जब निकले तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को उस शमी के बहुत बड़े हम्म। रक्त के नीचे छुपा दिया था, अंदर छुपा दिया था। और हाँ जब जी। उनसे मांगने वापिस लेने आए तो पहले उस सर्वप्रथम उस शमी की पूजा की। वो दिन जो था वो विजयदशमी था। दशहरा। हाँ जी। विजयदशमी था, दशहरा नहीं था मैडम। विजयदशमी बोलते हैं उसको। इसका फर्क है, इस चीज को आगे समझोगे आप। विजयदशमी बोलते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हर चीज पर विजय प्राप्त की। ठीक है। अच्छा। और यही एक सकंद पुराण में देखोगे, एक और अपने कथा है। वहां पे एक ऋषि को सोना देना था, मतलब उसको को दक्षिणा देनी थी किसी ऋषि, किसी व्यक्ति को। तो उन्होंने जब राजा महाराज से कुछ सिक्के मांगे तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा सिक्के उनको दिए। ठीक है। और वो सिक्के उन्होंने लेने से मना कर दिए। जब वो सिक्के जितने उनको चाहिए थे उतने लिए, बाकी सिक्के जो
जमीन पे बिखरे वो शमी के पौधे में है, पत्तों में बिखर गए। ठीक है, इसलिए शमी का पत्ता सोना माना जाता है। अब इसमें शमी है, ठीक है, शनि नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखना, ये कौन सा पौधा है? शमी का, शनि का नहीं है। क्योंकि आधा आधा हिंदुस्तान अब ये सिर्फ एक ही रील बनाएगा कि शनि के पौधे पे। शनि नहीं है, वो शमी है। ठीक है, तो अब वो जो रील आएगी ना बाजार में कि एक शनि के पौधे का तुम घर में रखोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, मेरे घर पे पड़ा है और मैं दशहरे पे लेके आया था आज से 3 साल पहले, और अब उसमें फूल भी आते हैं। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है पौधा, अगर ला सकते हो तो अपने घर जरूर लाओ। नेक्स्ट। जी, और कैसा दिखता है मैं अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। जी। नेक्स्ट चले सर। जी जी जी। अब जो कह रहे थे कि हम ये नहीं कर सकते है ना फॉरेन वाले, तो वो इस दिन क्या करेंगे कि तांबे के कलश में, तांबा एक धातु हो गया, बाकी 4 धातु जैसे हमारा पीतल है, कांसा है, सोना और चांदी, तांबे के लोटे में डालकर राम दरबार के सामने रखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे और इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क देंगे। ठीक है, ये कर लेंगे बाहर वाले, आउट ऑफ इंडिया वाले आराम से। ये भी घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। ओके नलिनी जी, चल गुड। अगर किसी के काम बहुत बिगड़ते हैं, है ना, ऐसा लगता है 99 पे जाकर स्नैक ने काट लिया, स्नैक एंड लेडर वाला गेम हो रहा है जिंदगी में, किसी भी काम में हाथ डाल लो परेशानी तो देखनी ही पड़ती है। होता है ना, किन किन लोगों के साथ होता है ऐसा? मैसेज कर दो भाई, कुछ तो बता दो। हाँ होता है, मोस्टली होता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दशहरे पे राम दरबार की घर में स्थापना करने से अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और जो हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, या कहीं हम न्यूमरोलॉजिकली जो हमारे नंबर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उनके नेगेटिव इफेक्ट को ये कम कर देता है। नेगेटिव इफेक्ट को ये कम कर देता है। लिख लिया सबने? आगे चलें। अगर किसी के परिवार में हार्मनी नहीं है, आपस में कलेश ज्यादा रहता है, भाई भाई लड़ते रहते हैं, तो वो अगर अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में राम दरबार की पिक्चर लगा दे तो भाइयों भाइयों में बननी शुरू हो जाती है, भाइयों में लड़ाइयां खत्म हो जाती है। प्रॉस्पेरिटी के लिए लिखिए नेक्स्ट। अपराजिता के फूल आते हैं, उन 11 फूलों की माला बनाकर अपने घर के मंदिर में चढ़ाने से आपको धन लाभ होता है। एक बार आप माला भगवान को पहना दें अपने इष्ट देव को, उसके बाद वो फूल निकाल कर अपनी लॉकर में और अपने वॉलेट में रखें, इससे धन लाभ होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है जीवन में। बिजनेस ग्रोथ के लिए लिखिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए लिखिए नारियल का तेल, पीले वस्त्र,
मिठाई और जनेऊ किसी भी ब्राह्मण देव को देने पर बिजनेस में ग्रोथ होती है। दशहरे विजयादशमी पर किसी भी ब्राह्मण को नारियल का तेल, पीले वस्त्र, मिठाई, जनेऊ, दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार देने पर बिजनेस में ग्रोथ होती है। दशहरे पर विजयादशमी वाले दिन जो भी आप गुप्त दान करते हो उसका 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। विजयादशमी पर सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी के सामने हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, चमेली के तेल का दीपक करें या शुद्ध देसी घी का दीपक करें और उनके सामने बैठकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर से रोग और ऋण दोनों दूर होते हैं। अगर किसी के घर में कोई पर्सन है जो मोस्टली बीमार रहता है ना, तो इस दिन क्या करेंगे, नारियल तेल की एक शीशी लेके आएंगे, अपने राइट हैंड में रखेंगे, उस रोगी व्यक्ति के ऊपर 21 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते समय आपको मंत्र चैंट करना है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब ये जहां पे रावण दहन हुआ है उस जमीन पे आप फेंक आएंगे नेक्स्ट डे। घर के सदस्यों के बीच कलेश चलता है, रिश्ते अच्छे नहीं है आपस में, तो क्या करेंगे, एक फिटकरी का थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे, फिटकरी का थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे और वही एक पीस घर के सारे मेंबर्स के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाया जाएगा। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। फिर आप इसे किसी भी सुनसान जगह पे फेंकाएंगे। अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो कई लोग जवारे उगाते हैं ना, कहीं जवारे बोला जाता है, कहीं खेतरी बोला जाता है, कहीं जयंती बोला जाता है। ठीक है, ये जयंती खेतरी अपने घर में उगाइए तो भी ठीक है, नहीं तो मंदिरों में भी वो सारे मतलब नॉर्मली सारे माता के मंदिर में ये खेतरी उगाई जाती है, वहां से वो आप लोगे विजयदशमी वाले दिन अपने सिर पे रखोगे, थोड़ी सी है ना, और उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने लॉकर में रखने से प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आता है छोटी सी रेमेडी मैं बट 5 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ। हाँ जी सर।
है छोटी सी रेमेडी पर असरकारक है। यही खेतरी आप थोड़ी सी लेंगे, बच्चे के सिर पे रखेंगे और उसको बोलेंगे अपनी किसी बुक में रख दे, तो उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाए, उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। दशहरे वाले दिन इवनिंग टाइम में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फूल झाड़ू मंदिर में रख कर आने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती है। दशहरे वाले दिन इवनिंग में फूल झाड़ू माँ के किसी भी मंदिर में रखा हो, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो दूर होते हैं। प्रोफेशनल डिस्टरबेंस चल रही है किसी की, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है। अगर किसी की लाइफ में प्रोफेशनल डिस्टरबेंस वो किसी भी तरह की हो सकती है ना, कि सीनियर्स के साथ नहीं बन रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या काम में मन नहीं लग रहा है, या जो भी है ना, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनली अगर कोई पर्सन डिस्टर्ब चल रहा है तो विजयादशमी वाले दिन 10 तरह के फल लेगा। वो इंसान क्या करेगा, 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट लेगा, केला, मौसम्बी, ऑरेंज, कीवी, ग्रेप्स, पपीता, है ना, तरबूज, नारियल, जो भी है, इस तरीके से 10 अलग अलग तरह के फल लेगा। क्वांटिटी उसकी मर्जी पे, क्वांटिटी उसकी मर्जी पर जो ये जो फल है वो 10 तरह के लेने हैं हमें। अब ये फल जो फ्रूट्स लिए आपने माँ को अर्पित करने हैं, माँ के मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट देंगे। माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाकर आप बच्चों में बांट देंगे, और फ्रूट चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। ओम विजयाय नमः। नेक्स्ट लिखिए बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ। वो तो वहां डिस्टरबेंस था तो हमने उसको ठीक किया। अब अगर हमें अपना बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हमारे प्रोफेशन ग्रोथ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक जो जटा वाला नारियल होता है, पानी वाला जटा वाला नारियल होता है ना, गीला, वो नारियल लेंगे, पीले कपड़े में रैप करेंगे, और किसी भी राम मंदिर में आप अपनी इच्छा जाहिर करते हुए रख कर आएंगे, चढ़ा कर आएंगे, राम जी को चढ़ा कर आएंगे। क्वेश्चन सबके बाद में लेंगे, है ना, अभी आप हैंड डाउन कर लें, सबके क्वेश्चंस बाद में लेंगे हम। बच्चों को नजर लगती है या हेल्थ इश्यूज रहता है, तो इस दिन क्या करेंगे आप, गोमती चक्र के पेंडेंट भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। विजयादशमी वाले दिन हनुमान जी मंदिर जाकर उनके लेफ्ट पैर का सिंदूर लेकर आएंगे। हनुमान जी मंदिर जाकर
उनके लेफ्ट पैर का सिंदूर लेकर आएंगे और गोमती चक्र पे लगाएंगे। रेड कलर के धागे में, ये रेड कलर का धागा भी आप हनुमान जी के पैरों में रखवा कर उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। आप उस बच्चे को पहना दें जिसे नजर ज्यादा लगती है या बीमार ज्यादा रहता है। किसी में आलस्य ज्यादा है, लेजीनेस है, किसी में लेजीनेस है, आलस्य है, तो इस दिन क्या करेंगे, कच्चा सूत आता है ना, कच्चे सूत को हल्दी और केसर से रंग कर पीला कर लेंगे और जो आलस्य है जिस व्यक्ति को, उसको पहना देना। अगर किसी को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग रहती है, तो हनुमान जी का मन चौपाई है ना, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। मंदिर, अपने घर के मंदिर में बैठकर या हनुमान जी मंदिर में जाकर अवश्य करें, जाप करें, इसका जाप करें बस। अगर कोई विदेश जाना चाहता है, अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है ना, बार बार कोशिश कर रहा है पर काम नहीं हो रहा विदेश जाने का, तो क्या करेंगे, इस दिन हनुमान जी को जाकर, हनुमान मंदिर में जाकर, एक तो ध्वजा चढ़ानी है त्रिकोणी ट्रायंगल वाली केसरिया रंग की, और हनुमान जी के मंदिर में 3 परिक्रमाएं उल्टी करके आनी है। उल्टी करनी है, सीधी नहीं करनी, उस दिन उल्टा चक्कर लगा के आना है। बच्चे और पेरेंट्स में अगर डिस्टेंस रहती है, मन मुटाव रहता है, बात नहीं होती है ना, छोटे बच्चे भी आजकल ऐसे ही करते हैं, बड़ों की तो क्या ही बात है, तो उस दिन अगर पूरा परिवार साथ बैठकर कम से मतलब कम से कम 7 बार तो करना ही चाहिए, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो 1 या 2 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कोर्ट केस अगर किसी क्लाइंट के, किसी के, भगवान ना करे किसी के हो, पर अगर कोई पुलिस कचहरी में इनमें फंसा हुआ है, तो इस दिन राम जी की पूजा कर कर नारियल दान करने से, किसी भी मतलब नीडी पर्सन को दे दो 2-4 नारियल, तो कोर्ट केस में जीत मिलती है। और पीले वस्त्र दान करने से भी इस दिन कोर्ट केस में जीत मिलती है।
इस दिन घर में शांति के लिए फॉर पीस एट होम लिखिए। घी का दिया जलाकर अपने मेन डोर के पास रखने से घर में शांति रहती है। अगर पति पत्नी में परेशानी है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, समस्याएं आ रही है, तो क्या करेंगे? एक सुंदरकांड की पुस्तक लेके आएंगे। इस दिन सुंदरकांड की पुस्तक लेके आएंगे। पति पत्नी की फोटो इस पुस्तक में रख देंगे। भोजपत्र पे पति और पत्नी दोनों का नाम लिखकर भी वो पेपर इसी में आप डाल देंगे। ठीक है? चालीस दिन बाद, दशहरे से ठीक 40 दिन बाद फोटो निकाल लेंगे और ये सुंदरकांड की पुस्तक आप किसी भी हनुमान जी मंदिर में प्रसाद के साथ चढ़ा कर आ जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 3 in 1 रेमेडी है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ये दशहरे से स्टार्ट होगी और 43 डेज तक लगातार होगी। बेसन बेसन का एक लड्डू लेना है और किसी भी हैंडीकैप पर्सन को या नीडी पर्सन को देना शुरू कर दे। अगर आपको कोई हैंडीकैप पर्सन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना किसी नीडी पर्सन को देना शुरू कर दे और कोशिश करें कि वो आपके सामने खा ले। इससे घर में सुख, खुशी और स्वास्थ्य तीनों बने रहते हैं। विजयादशमी वाले दिन 11, 21, 31, 51 या 108 पीपल के पत्ते लेकर कोशिश करें कि वो पीपल के पत्ते आपको तोड़ने ना पड़े, आपको वैसे ही मिल जाए। उस पर चंदन से राम लिखें। और हनुमान जी मंदिर में हनुमान जी को पहना दें, पंडित जी से बोल के पहना दें। उस हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना बड़ा जरूरी है। और कोशिश करना कि जो हमारे छुआरे आते हैं, ड्राई डेट्स आते हैं, खारक जिनको बोलते हैं हम मारवाड़ी लोग, है ना, वो जरूर उसमें कुछ ऐड कर दी जाए। इससे क्या होगा, आपकी जो इच्छा है वो हनुमान जी पूर्ण करते हैं। लाइफ में प्रोग्रेस के लिए
लाइफ में प्रोग्रेस के लिए। दशहरे के दिन 5 पान के पत्ते लेने, पान नहीं लेने, पान के पत्ते लेने हैं। केसर चंदन का इस पे तिलक कर देना। हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना। वहां बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। उसमें से एक पत्ता आपको वापस ले आना। उसमें से एक पत्ता आपको वापस लेकर आ जाना है। और घर लाकर इसको जिपर लॉक में डालकर अपने ऊपर वाली पॉकेट में या अपने पर्स में रखना स्टार्ट कर दें। और जब ये पत्ता खराब हो जाए, सूखने लग जाए, तो आपको इसको जल प्रवाहित कर देना है। जैसे ही ये जल प्रवाहित होगा, आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। बच्चों से रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज होते हैं ना, बड़ा गुस्सा आ जाते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, एंगर इश्यूज हो जाता है एकदम से, उसके लिए। छोटी सी चांदी की एक डिब्बी लेना। चांदी की डिब्बी नहीं मिले तो सिल्वर की ले सकते हो, बट प्रायोरिटी चांदी की रहेगी। उसमें साबुत सुरमा, थोड़ा सा छोटा सा साबुत सुरमा लेना और बच्चे से ही उस डिब्बी में रखवाना है। और बच्चे को बोलो कि ये हनुमान जी मंदिर में रख कर आ जाए। अपने जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ चाहते हैं, तो आपको पता है कि मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ, है ना, वेबिनार में भी कहती हूँ, क्लास में भी कहती हूँ, कि सुबह उठते ही अपनी टीवी पे, आजकल यूट्यूब से कनेक्टेड है टीवियां, गणेश अथर्वशीष का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, शिव दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र और एक कनक धारा या श्री सूक्तम चला दो। देखो 1-1.5 घंटा तो ये 1 घंटा से ज्यादा चलेगा लगभग, बट रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। वॉल्यूम ऐसे रखें कि सबको सुनाई दे, अपने घर के मेंबर्स को। लेंगे लेंगे क्वेश्चंस लेंगे, रुको। विजयादशमी वाले दिन आपके वर्क से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे हमारे वर्क से रिलेटेड क्या है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हमारे टूल्स हैं, इन सब की आपको पूजा करना आवश्यक है।
राहुल सर आप आ गए? नहीं, शायद राहुल सर नहीं आए। जी 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 जी, मैं यही हूँ मैडम। जी, अब थोड़े से क्वेश्चंस ले लें इनके, फिर आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं मैम। जी जी। जी मैम बिल्कुल ले लेते क्वेश्चन। हाँ। ये अनुलिखा जी, पवन जी अनम्यूट करो पवन जी। हेलो। जी राधे राधे मैम। राधे 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 पवन जी। राहुल सर राधे राधे। राधे राधे जी। अच्छा मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है जैसे आपने बोला कि पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, उसका फोटो कितने दिन रखना पुस्तक में? 40 डेज। अच्छा तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। आपने बोला था नवरात्रों में 51 बार सूर्य मंत्र लिखना है, वो बाद में कहाँ छोड़ना मैम? कौन सा सर, कौन से क्वेश्चन? मुझे नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? 51 बार बोला था आपने कि सब नहीं रखना वाइट था, वैसे ही जैसे भेजा वैसे ही रखने का। घर में रखना है या मंदिर में छोड़ के आना वो वाला? 51 बार मैंने क्या लिखने के लिए बोला था, पहले ये तो बताओ आप। सूर्य मंत्र बोला था आपने पहले। सूर्य मंत्र लिखने का नहीं बोला था मैंने, बोलने का ही बोला है। चैंट करिए। हाँ चैंट भी करना, लिखने के लिए भी बोला था इसमें। हाँ तो फिर उसको लिखते रहिए, आप अपनी एक कॉपी में लिखते रहिए। जी धन्यवाद, बस ठीक है, ओके जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आईफोन जी, आईफोन मैम, अनुलिखा जी, मिस्टर सिंह। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैम मेरा दो क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। एक कर्ज के लिए कर्ज कैसे खत्म हो, और दूसरा है कि एस्ट्रोलॉजी का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं मैम, तो ये हम लोग को प्रॉपर सक्सेस के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रॉपर सक्सेस के लिए जी सर मैम। सबसे पहले तो बहुत प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस चल रही है, और मैंने जितना भी कंसल्टेशन दिया है सब सही होता है, लेकिन जो मिलना चाहिए नेम वो देखो हो नहीं दो रहा है। तीन रेमेडीज अपनी जगह काम कर, देखो एक चीज समझ के चलो, मंत्र यंत्र अपनी जगह पर काम करेंगे करेंगे। पर एक्शन, उस साथ साथ एक्शन भी करना पड़ेगा। एक्शन तो चल रहा है, और मैम जितना एक्शन ने मैम का मैंने क्लास किया है, और मैम ने जितना हमें रेमेडी दिया है मैं नहीं, आप वही समझे देता नहीं। हूँ, और वो मंत्र वर्क रमण, करता है सर। जो आप यंत्र आप कर रहे हो प्रैक्टिस, वो एक्ट है। वो आप जी एक्ट कर रहे हो, राइट? एक्शन मतलब जी मार्केटिंग, ब्रांडिंग सेशंस, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनका सहारा लेंगे आप, अपने व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा लेंगे। जब तक वहां पे नहीं आओगे तो किसको पता लगेगा आप कौन हो? यस सर। राइट, यू हैव टू डू द एक्शन फर्स्ट। साथ में उसको एक्शन करना ही पड़ेगा, बिसाइड एक्शन के काम नहीं पड़ेगा। आप जो क्लाइंट को देते हो, रेमेडी देते हो, सॉल्यूशन देते हो, वो एक्ट है, वो आपका काम है, राइट? जी जो रेमेडीज जी कर रहे हो वो आपका है, आपके लिए कर रहे हो। उपाय जो कर रहे हो वो आपके लिए कर रहे हो, राइट? ग्रोथ जी के। सर। तो मंत्र यंत्र और एक्ट, एक्शन, ये चारों एक साथ चलेंगे तब जाके काम होगा, थैंक यू सर। राइट? देखो, मैं बहुत बार एक स्टोरी सुनाता हूँ कि लॉटरी तब लगेगी जब लॉटरी खरीदेंगे, खरीदोगे। कर देंगे। राइट? और लॉटरी खरीदने के जी लिए बाजार में उतरना ही पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ना बाजार में। जी बिल्कुल। मैंने सीख लिया इसकी वजह से मेरे पास क्लाइंट आ जाए, ऐसा नहीं है। हम्म मैंने सीखा। जी आज अनामिका मैम सुबह 12 बजे से 7 बजे, सुबह 7 बजे चालू हो जाती है, और रात को 11:30-12 बजे तक क्लास लेती है, राइट? ये इनके एक्ट हैं, एक्शंस इनके मार्केटिंग के पार्ट हैं, जो रील्स बना के देती हैं, पोस्टर देती हैं, डिजाइनिंग करती हैं, कोर्स बनाती हैं, वो सब उनके एक्शन पार्ट हैं। उसके लिए टीम लगती है, वो एक अलग बात है, पर हम आगे बढ़ के करना शुरू करेंगे तो टीम भी जुड़ती चली जाती है, यस सर। राइट? डन। थैंक यू सर। कर्ज वाला मैम, कर्ज कैसे खत्म हो? क्या सर? कर्ज, कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति तो सर बहुत सारी रेमेडीज दी हुई है मैंने। तो
कोई छोटा सा, जैसे बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं, वो जितना हम बताते हैं उतना नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, देखो कर्ज है ना, छोटा मोटा तो होता नहीं है, सबके बड़े बड़े होते हैं, हम्म, वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जाके वो भात पूजा कराए। मैम अगर कोई क्लाइंट जैसे फॉरेन में है, तो वो हम्म। तो मंदिर वगैरह नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए क्या रेमेडी दे सकते हैं हम? सर उनके लिए फिर दूसरी होती है, सील्स वगैरह बना के वो दिया जाता है, यंत्र बना के भेजा जाता है, सील्स बना के भेजी जाती है। क्या मैम? ठीक, उनके लिए फिर अलग से अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना। संकल्प यहाँ पे लिया जाता है, उनको ऑनलाइन लेके उनके साथ संकल्प लिया जाता है, फिर एक पंडित को बिठा के उनके नाम से अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जी, ठीक है जी। थैंक यू मैम। जी जी। वैसे एक काम कर लो, एक रेमेडी कर लो, शो करके देख लो, ठीक जी है। सर। करना ही चाह रहे हो तो मंगलवार मंगलवार शिवलिंग पे जाकर मसूर की दाल वो कह चढ़ाओ। रहे हैं ना सर, मंदिर नहीं जा सकते। अच्छा, मंदिर नहीं जा सकते? हाँ, तभी तो फिर अनुष्ठान ही करवाना पड़ेगा ना सर। जी जी जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। हम्म। नहीं सर, ये वाला भी बता दीजिए, मसूर दाल वाला। सर वो मंगलवार मंगलवार जाके शिव मंदिर में मसूर की दाल चढ़ाई जाती है, बस। बस। कितनी मंगलवार मैम? जब तक कर्जा नहीं उतरे सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अरे जी अनुलेखा जी बोलिए। हाँ मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए अनुलेखा जी। हेलो। हाँ बोलो हाँ बोलो। हेलो। बोलो मैडम। बोलो अनुलेखा जी बोलो, पता नहीं आपका प्रॉब्लम है। जी पंकज जी। मैम मैम मैं आपसे ये पूछा था, वो आलस्य दूर करने का जो रेमेडी आपने बताई थी वो मैं अच्छे से नोट नहीं कर पाया था, जिसमें कच्चा सूत के बारे में बता रही थी आप, फिर से एक बार कच्चा सूत लेना है, उसको हल्दी और केसर मिला के पीला कर लेना है, और फिर हनुमान मैडम। जी के सामने रख देना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना है, उसको धारण कर लेना है। जी ठीक है जी, थैंक यू। जी। अनुलेखा जी बोलिए। मैम आपने जो बोल रहा है कि जोटा वाला जो नारियल नारियल चढ़ाना है मंदिर में, राम मंदिर में, मतलब यहाँ पे मैं मुंबई में रहती हूँ तो राम मंदिर सब तरफ नहीं है। बड़ा तो राम मंदिर हनुमान तो होते ही है, थोड़ा दूर हो। होती है लेकिन सर, हाँ थोड़ा दूर है बोले तो एक मतलब प्रॉपर राम मंदिर नहीं है, सब भगवान के साथ है। सब हाँ मतलब तो जहाँ राम दरबार हो वहाँ पे सब चढ़ा दो साथ में। हम्म, अच्छा ठीक है, चलेगा। ओके। जी गीतिका जी। दुष्यंत कुमारी मैम। नेहा राधे जी। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। राधे। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी मैडम। सर बीच बीच में छूट गया ना मैडम, ने एक बार रिपीट नहीं किया ना, एक एक बार मिल बोला जाएगी मिल सारा। जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। ओके सर। जी नेहा जी। सर। जी बोलिए मैडम। हाँ सर, मैं बात कर सकती हूँ? हाँ बोल दीजिए मैडम। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन है मेरे। मैडम ने जो बोला था कि 10 फल जो करने हैं देने हैं, हम्म। वो हम्म। अलग अलग है या एक ही 10 फल देने हैं? नहीं, मैंने कहा था 10 तरह के फल होने चाहिए, 10 तरह के क्वांटिटी अलग अलग। आपकी मर्जी है कितने लेते हो, और आपको बच्चों में बांटने हैं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बार हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है कि 9 दिन जब हमारे यहाँ पे देवी होती है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का। तो क्या करना चाहिए मैडम आपके हिसाब से? मैडम मैडम देखो। अगर आपका रिचुअल है आपके वहाँ पे, अगर आपके फैमिली का या समाज का रिचुअल, तो आपको उसको निभाना चाहिए। जी अच्छा, तो ये दशहरे के जो मैडम ने अभी बताए वो अलग दिन यूज कर सकते हैं सर हम? मैडम वो दशहरा तो 9 दिन का थोड़ी होगा, 10वां दिन होता है। हाँ, नहीं नहीं, तब तो वो रेमेडी हम नवरात्रि नहीं होती है वो। आफ्टर दिवाली भी दे सकते हैं ये रेमेडी? नहीं मैडम, जो दशहरे की रेमेडी दशहरे के लिए स्पेशली लेके आऊँ, संडे वाले दिन यहाँ आके बैठा हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैडम। नहीं, बराबर है, लेकिन यही मेरा क्वेश्चन था कि नहीं मैडम, हमारा। नहीं नहीं मैडम, दशहरे वाली रेमेडी दशहरे वाले दिन करो। ओके सर, ओके, हम तो करेंगे, बाकी का हम्म, पूछ रहे हो क्लाइंट के जी लिए। जी जी जी। थैंक यू सर। राधे राधे जी। जी गगनदीप जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम।
राधे 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 जी। राधे जी। मैम आपने ना एक जिसके काम ज्यादा बिगड़े हैं उसमें ना मैं लिख नहीं पाया, राम मंदिर की दरबार की फोटो। राम दरबार घर में स्थापित करना है ठीक है जी। बस। एक मैम और था, जो आपने पति पत्नी के क्लेश में बताया था, वो सुंदरकांड की पुस्तक ला के उसमें लिखा था आपने कि भोजपत्र पे पति पत्नी का नाम लिखना है। हाँ जी। वो उसको भी हमने वहां मंदिर पे ही चढ़ा के आना है हाँ, या फोटो पुस्तक? निकाल लेनी है अपने पास, और वो भोजपत्र पे जो नाम लिखा हुआ है वो भोजपत्र और पुस्तक दोनों हनुमान जी मंदिर जाएंगे। ठीक ठीक है मैडम, ठीक है जी, ठीक 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 है जी मैडम, नेहा जी। थैंक नेहा जी। जी कुसुम जी। मैम शाली मैम। राधे राधे मैम। जी राधे 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 जी। जी। मैम आपने एक राधे राधे रेमेडी गुरु। बताई थी, घी का दिया जलाना है, डोर पे रखना है, वो सुबह को रखना है या शाम को रखना है? शाम को। ठीक है मैम। और एक ये हेल्थ वेल्थ के लिए एक रेमेडी बताइए, पूरी नहीं लिख सकी मैं। क्या? हेल्थ वेल्थ के लिए एक रेमेडी बताई थी आपने, बताओ कौन सी रेमेडी बताई थी, फिर बताऊंगी। ये मैं लिख नहीं पाई ना। हेल्थ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए है शायद, अभी इस हेल्थ दो। हाँ जी, वो लास्ट में। बताई थी मैडम मैंने कि एक बेसन का लड्डू लेना, और किसी है अगर कोई हैंडीकैप पर्सन मिल जाए तो बहुत अच्छा है मंदिर और के बाहर, वरना आप किसी नीडी पर्सन को एक लड्डू रोज खिलाना शुरू कर दे 43 डेज तक। ये ओके बताई मैम। थी जी। राधे राधे मैडम और गुरुजी। मुझे राधे राधे। पूछना था, वो बिगड़े काम का आपने बताया राम दरबार की तस्वीर, वो कौन सी दिशा में लगाना है, वो नॉर्थ ईस्ट में। पूछना था। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और दूसरा, कच्चे सूत का हल्दी और केसर का जो बांधना है, तो वो कौन से हाथ में बांधना है? मैडम हाथ में नहीं बांधना, वो धागा गले में पहनना है के गले में। जी। और एक आपने जो बोला है कि रोज स्तोत्र सुनिए, तो आपने गणपति स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा और कनक धारा बोला था, और पांचवा शिव शिव का कुछ बोला था। शिव दुख दारिद्र्य दहन स्रोत। ठीक है मैम, ये थैंक तो यू सो मतलब मच। नियम बना लो कि ये 5 तो हमारे घर में चलने ही चाहिए। यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। राधे राधे। राधे। जी राकेश सिंगला जी। अनम्यूट करो प्रभु, अनम्यूट करो। आवाज हाँ नहीं आई राधे राकेश राधे भाई। मैम। एक राधे सेकंड राधे। में राकेश जी लॉग आउट करके लॉग इन कर दोबारा क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी हाँ मैडम, बोलिए मैडम। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। जी राधे जो राधे। लाइफ में प्रोग्रेस के लिए बताया ना सर मैम आपने, तो उसमें पान के पत्ते को केसर चंदन लगाने, कौन सा पान का पत्ता जो पूजा में यूज करते वही? हाँ जी। ओके मैम। और आपको बहुत थैंक यू मैम। आपके जो रेमेडीज है ना वो बहुत काम आ रही है। मैंने एस्ट्रोसेज भी ज्वाइन किया है, वेलकम। उसमें तो बहुत टैरोट का भी किया है। उसके बाद आप भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको मन से थैंक यू। राहुल सर आपको भी थैंक यू। गुरु जी का राधा रानी का करो। राधे। जी शबनम मैम, नलिनी मैम। सर क्या कहते हैं, राधे 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 सर। राधे राधे थैंक यू। शबनम। अच्छा मेरे को मैम आपने बताया था वो डिप्रेशन और एंजाइटी की हनुमान चौपाई, वो एक बार रिपीट कर देंगी, कौन सी चौपाई थी? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। दो राधे। couple questions। आपने बताया तांबे के कलश में 4 धातु रख के राम दरबार पे मुख के राम स्तोत्र हनुमान चालीसा, और मैं लिख नहीं पाई, और क्या कहा आपने? मैम उस दिन तो आपको सिर्फ क्या करना है, तांबे के में जल भरना है, उसमें आपको गोल्ड, सिल्वर, तांबा, और तांबा तो लोटा हो ही गया, कांसा और पीतल,
ये 4 आपको धातु उसमें डाल देनी है। इसमें आप राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस जल को आप अपने पूरे घर में स्प्रिंकल कर दें। ठीक है? ओके ओके। और उसके बाद जो आप बोल रहे थे वो तो मैं लिख ही नहीं पाई उसको लिखने मैं में। लिखिए। रिकॉर्डिंग दे जब दूंगा भी मैम, जी बता दो रिकॉर्डिंग मंडे तक नहीं मिलेगी ना? मैं बता रही हूँ, लिखिए। सुबह उठते ही अपने फोन में आप लोग सब लोग लिख लें, सबसे पहले गणेश अथर्वशीष का पाठ लगाना शुरू करें। हाँ वो मैंने लिख लिया। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम। ठीक है? गणेश एक और अथर्वशीष मैं लिखा 5 लिखा। गणेश अथर्वशीष आपके जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करता है, प्रोफेशनली ग्रोथ देता है, विघ्न हटता है। ठीक है? फिर आपके आता है विष्णु सहस्त्रनाम। ये आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है। ठीक है? इसका मैं लॉजिक भी समझा रही हूँ। राम रक्षा स्तोत्र ये आपके परिवार की, आपके घर की रक्षा करता है। ठीक है? नेगेटिविटी से, आपके खुद की नेगेटिविटी से रक्षा करता है। फिर है शिव दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र, जो शिव जी के आशीर्वाद से आपके दुख और दरिद्रता सबका दहन होता है, जो जलते हैं। एक वन मोर। कनक सॉरी, धारा। गो अहेड। कनक धारा जो आपके घर में अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद देता है। ठीक है? और जब जब आप पान के पत्ते बोलते हैं तब हम वो पीपल का यूज कर सकती हूँ? मेरे पास पान नहीं मिलता। हाँ, कर सकते हो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी राधे राधे जी। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ। मैम की दिवाली क्लास आ रही है, आप सबको पता है, क्योंकि आपने पहली वेबिनार ऑफर किया था। आज का ऑफर और वैलिड कर देता हूँ, 999 का 6 अक्टूबर को चालू होगी। 50 या 60 स्टूडेंट्स ही इसमें एडमिशन लेंगे, तो ऑलमोस्ट 30-35 एडमिशन तो हैं इसमें। तो आप लोग इसको अपना पेमेंट करके सीट रिजर्व कर लीजिए। 6 अक्टूबर को शाम को चालू होगी, शाम 7 बजे। और दिवाली के टोटके रहेंगे, दिवाली की रेमेडीज रहेंगी, रिचुअल्स रहेंगे। 5 दिन दिवाली में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी तरह डिटेल डिस्कशन रहेगा। कैसे धनवर्षा पोटली बनती, कैसे रिचुअल्स किए जाते हैं, कैसे तरीके के रेमेडीज आपको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, वो सब आप कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर पूरा पढ़ाया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है सैटरडे। कुछ एक पीडीएफ भी होंगी जो नोट्स होंगे, कुछ एक पीडीएफ नोट्स आपको मैं इस पे दे दूंगा। तो ये 999 की क्लास है, तो इसकी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। एक चीज और आ रही है, मैम की बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं क्वेश्चंस लेता हूँ अभी दोबारा आप सबके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि मैम की पंचांगुली साधना चल रही है। मालूम है आप लोगों को? बहुत सारे कई लोग हैं यहाँ पे, इनके स्टूडेंट्स हैं, वो अपना को अनम्यूट को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैम के स्टूडेंट है पंचांगुली में। कोई है यहाँ पे स्टूडेंट? मारुति जी है, हाँ बिंदु जी है, अमिता सिंह जी है। जी है सर। यस सर। हम लोग है सर। सर हम कैसा 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 एक्सपीरियंस हो रहा है? सर बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ हो रहा बहुत अच्छा। उस एक्सपीरियंस को बोल नहीं सकते। बहुत पंचांगुली का और सप्तशती का जो पूजा हो रही है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंचांगुली साधना में बहुत सारा एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा, अनुभव किया होगा कि कैसे आपने अपने प्रिडिक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, राइट? स्टूडेंट्स को कुछ सर फीडबैक बताने के साथ साथ जो चीजें हम सोच रहे हैं वो चीजें भी हो रही हैं। हाँ ये एक सर। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ। किस तरह के अनुभव रहे आप? मारुति कुमार जी अपना कैमरा ऑन करके फिर मैम अपने को म्यूट कर दो मैम एक बार। वैसे कुछ मन में विचार आता है। एक सेकंड रुक जाओ। अनामिका जी अनम्यूट करो अपने आप को पहले आप। जी सर, कर लिया। अपने स्टूडेंट्स को अनम्यूट करना शुरू करें मैम। मारुति कुमार जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। अमिता सर सिंह हमने जी अनम्यूट करें। जी आप बोलिए मारुति कुमार जी।
तो हमने कहा मैम जो हम बताते हैं वो तो हो ही रहा है, तो इसके अलावा जो चीज हम सोच रहे हैं वो चीज भी इसमें हो रही है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब प्रिडिक्शन तो हम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बट जैसे हमारे मन में कोई चीज आ रही है, हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तो उस अनुरूप भी वो चीजें हो रही हैं, हाँ ये एक तो बहुत जो बड़ा बोला प्लस था पॉइंट। जैसा हुआ पंचांगुली में। हम यस बहुत मैम। बहुत अच्छा। मतलब हम तो पहली बार ये साधना की हो, लेकिन मैम बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए बहुत बहुत सारा आपको धन्यवाद, आपको राहुल सर को, और इसी तरह नहीं आप जी, लोग कोई गाइड करते बात नहीं। रहिए कि हम लोग और आगे सीखते रहें। अनामिका मैम को धन्यवाद करो, क्योंकि जो पंचांगुली की थी वो बहुत अच्छा अनुभव है मैम इस टाइम। हाँ, वो सिर्फ और अनामिका बहुत सारी ऐसी मन की चीजें हैं जो निकल रही हैं बाहर, वो सब सच हो रही हैं। जी। पंचांगुली साधना जो हम लोगों ने की थी वो सिर्फ अनामिका मैम के स्टूडेंट्स के लिए ही की थी, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं की थी। और वो एक्चुअली थी प्रिडिक्शंस और आपकी खुद की रीजनरेशंस के लिए, आप अपने कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और कैसे अपने आप की प्रिडिक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या अपनी वात शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। वात शक्ति होती है जब आप अगर बिना सिर्फ समस्या सुन के अगर आपने बोल दिया है कि ये मिट्टी ले जाओ और इससे तेरे मिट्टी को छिड़क दिया घर में तो काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। आपकी बातों में उतनी सिद्धि उतनी शक्ति आ जाती है, राइट। बहुत बार आप यस लोगों ने मैं इस बात को मैं अपने पर कभी नहीं लेता हूँ, और बहुत सारे गुरुओं को आपने देखा होगा, टीचर्स को देखा होगा, जो आपको बोलते हैं कि रेमेडी कर ले हो जाएगा तेरा। उसके पीछे कारण यही है, ठीक है। वो साधनाएं हैं, वो मंत्र हैं, या वो उनकी शक्तियां हैं जो उन्होंने अपने अंदर से गए। कुछ एक मेरे पास वीडियोस हैं, मैं शेयर करता हूँ मैम। मैम कर दूं शेयर 2 मिनट? जी जी कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन दिख रही है तो मुझे बताइएगा। जी दिख रही है सर। आ रही है स्क्रीन? जी एक सेकंड दो, मुझे नहीं आ रही थी। एक सेकंड दीजिएगा। स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ जी, अब आइए। जय गुरु जी, जय माता दी। एक आवाज आवाज भी आई। आ रही है? आवाज वॉल्यूम थोड़ी सी धीरे है सर। सारी चीजें हम सिखाते हैं। एक सेकंड दो। जो आपने सिखाया है पंचगुली साधना, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के लिए। आपने ऐसी ऐसी चीज़ें हमें दिखवा दी ज़िंदगी में जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जो चीज़ मैंने चाहती थी कि भाई मुझे माता के 9 दिन की पूजा चाहिए, आपको वो मैसेज भी मिला और आपने वो शुरुआत भी करवाई। मन इतना वो हो गया कि जो चीज़ मांग रही हूँ सब चीज़ मिल रही है आपकी वजह से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई एम रियली ब्लेस्ड कि माता रानी ने आपके साथ मुझे मिलाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे अनामिका मैम। अनामिका मैम ने हम लोगों को ना पंचांगुली की साधना दी है, बहुत बढ़िया साधना है। साधना से अभी 15 दिन ही हो गए, तो साधना से रिजल्ट भी अच्छे आने लगे। क्लाइंट को जब भी हम रीडिंग देते हैं, जो कुछ बता रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं कि रिजल्ट भी उनको अच्छे आ रहे हैं। और जैसे हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग भी अच्छी जा रही है, रेकी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और जैसे प्रिडिक्शन करते वक्त ना पहले मुझे बुक खोलना पड़ता था, अभी तो क्लाइंट जैसे अपना प्रॉब्लम बता रहा है वैसे रेमेडी भी हम लोगों को मन में आ रही है कि इसको ये देना है करके। उसके साथ साथ मैम ने हमको अष्टलक्ष्मी का दिया था, साथ में पंचांगुली साधना चालू थी, तो घर में शांति है, पीस है और अच्छा लग रहा है, मन शांत है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू अनामिका मैम। और भी हैं जो 2 मैंने आपके साथ शेयर किए अभी। बहुत अमेजिंग तरीके से मैम आपको साधना कर रहे। तो मैम की एक साधना और आ रही है, वो ये जो पंचांगुली थी वो अनामिका मैम के स्टूडेंट की इसलिए थी क्योंकि वो एक पूरा सेगमेंट्स निकल चुके थे, बहुत सारी कोर्सेज कर चुके हैं। अब जो आ रही है वो हर एक आदमी के लिए करनी चाहिए, हर एक आदमी को होना चाहिए। तो उसकी एक साधना आ रही है जिसका समय होता है रात को 10:30 से 11:30 बजे, जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं। वो है महालक्ष्मी साधना। मैम इसके बारे में बताइए। 16 दिवसीय रहती है, क्यों महालक्ष्मी साधना 16 दिन रहेगी, वो रहेगी नॉन स्टॉप नॉन ब्रेकेबल। जी मैम प्लीज बताइए। महालक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी साधना क्या है, कोई बताएगा? महालक्ष्मी क्या है? महालक्ष्मी में हमारी अष्टलक्ष्मी आती है। महालक्ष्मी को हमने सिर्फ
धन से जोड़ा है, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे बच्चों से रिलेटेड, हमारे जीवन की हर खुशी से रिलेटेड है। यहाँ पे शायद मेरा कोई स्टूडेंट बैठा भी होगा जिसको मैंने एक दिन इसका अनुभव करवाया, जिससे उसके पास धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये पक्का है कि जब जो भी ये साधना मेरे साथ करेगा रेगुलर, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने के रास्ते खुल जाएंगे। पर ये करनी कंटिन्यू है। इसमें हम देखेंगे कि किसी के कर्जे हैं तो वो कैसे उतरेंगे। सब तरह के प्रॉब्लम्स, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, महालक्ष्मी की साधना उस फाइनेंस को दूर करती है। इसमें एडमिशन वही ले जो 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ शांति से बैठ के मंत्र उच्चारण कर सके। शर्त ये, देखो रिजल्ट उसी को आएगा जो भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ बैठेगा। ये साधना है, इसमें हम तपते हैं, साधे जाते हैं। कोर्स नहीं है, मैं पहले ही कह रही हूँ, ये कोर्स नहीं है। जी। कोई लॉजिक नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका समर्पण है। जितना आप समर्पित होके इसको करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। कोर्स ये है कि भैया रिकॉर्डिंग ले ली, और साधना की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जी। तो मैम की महालक्ष्मी की साधना 16 दिन की रहेगी, रात को 10:30 से 11:30 लगभग चलती है। और वो 16 दिन की जो यात्रा रहेगी उस साधना की, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें आपको आवश्यकता है तो एक सफेद गुंजा की माला, ठीक है। इसके 2 ऑफर हैं आप लोगों को, या तो 3900 पे कर दो जैसे हमने पहले किया था, तो मैं आपको यहाँ से 3 तारीख से पहले आपको सफेद गुंजा की माला हम लोग यहाँ से भिजवा देंगे। नहीं तो आप सफेद गुंजा में 1000 रुपये की आती है और आप वो ले सकते हो, ठीक है। महालक्ष्मी की साधना सिर्फ आपके धन धान्य से नहीं है, धन से नहीं है, धान्य है, सेहत है, समृद्धि है, निडरता है, करेज है। सबसे बढ़िया, हम जब माता की आरती गाते हैं तो वो सब चीज मांगते हैं ना, तो वो निर्भयता है, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, जो ये 16 दिन में आप प्राप्त कर पाते हैं। और ये सिर्फ एक चीज और बताता हूँ, इन्फ्लुएंस होके मत आना, कर सको तो आना, ठीक है, राइट। अगर कर सकते हो तो ही आना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं मैं कर लूंगी, मैं पैसा फाइनेंशियली के लिए सोच के खाली इतना आ रहे हो तो मत आओ। साधना वैसे करवाते ही है, इंटरनल होती ही है। अब मैं आपको बिल्कुल पब्लिकली बोल रहा हूँ कि आप करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन होगा, पूरा गाइडेंस के साथ होगा, मंत्रों को जाप वगैरह सब साथ ही चलेगा, ठीक है। 16 दिन आप मैम के साथ करेंगे। उसके बाद धनतेरस से लेके, एक धनतेरस से एक दिन से पहले लेके और दिवाली की रात तक आप खुद करेंगे 3 जाप। उसमें भी किस तरह करना है वो आपको मैम पूरा गाइडेंस में करेंगी, ठीक है। और अगर कहीं काम है, किसी को ट्रैवल करना है, किसी को दिवाली की शॉपिंग करने में रात को लेट हो रही हो, या कोई घर जा रहा हो, रास्ते में कोई जॉब करने वाले बच्चे भी हमारे साथ काम पढ़ते हैं, ठीक है, और वो ब्रेक होती है, ठीक है, तो ब्रेक वाला काम मत करो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। उसके लिए आपको मुझे संपर्क करना है 7715930333 पे। और सफेद गुंजा की माला दिखा देता हूँ कैसी होती है। वैसे देखिए, सफेद गुंजा की माला, किसी को पता है सफेद गुंजा की माला क्या होती है? एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ। सफेद गुंजा की माला क्या होती है बताओ, और किस कार्य में आती है? मैं अनम्यूट करो, किसका हैंड रेज आया? एक सेकंड जी। सफेद गुंजा महालक्ष्मी की और लक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी की जब सिद्धियां प्राप्ति होती है, या फिर तंत्र की सिद्धियां प्राप्ति होती है वैभव के लिए या पैसे के लिए, तब सफेद गुंजा की माला उपयोग में ली जाती है, ठीक है। कमल गट्टे की, सफेद की, अलग अलग तरीके से यूज होती है। तो ये साधना जो होगी वो आपकी होगी सफेद गुंजा से। कैसी होती देख लेते हैं इसको। कुछ इस तरह की माला में स्क्रीन दिख रही है क्या? जी दिख रही है सर। इस तरह की माला होती है, आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बताऊं,
तो सफेद गुंजा तकरीबन तकरीबन आप मान लो 1,000 रुपये के आसपास, 800 850 रुपये की आपको प्राप्त होती है। ठीक है, राइट। अगर आप इसको लेना चाहें तो 3900 पे करें, तो मैं आपको यहाँ से ट्रांसफर कर दूँ। अगर आप खुद लेना चाहें, चॉइस आपकी है, तो आप मुझे 3300 अमाउंट आप पे कर सकते हैं। और कोशिश ये करना कि 3 तारीख तक आपके पास, वो 5 तारीख तक आपके पास माला पहुंच जाए, 3 से 5 के आसपास। ठीक तो है फिर जी, 3 तारीख से रात को स्टार्ट हो जाएगी। राइट। जी शबनम जी। सर मैं तो अब टेस्टिमनी देना चाहती थी, तो मैंने जी क्योंकि अभी तक वीडियो नहीं कर पाई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मेरे को ये जी बताना था। मैं मैम के साथ पंचकुली कर रही हूँ, मेरा जी। टाइम डिफरेंट है। तो शुरू में मैम ने इनिशिएट करा, मैंने मैम के साथ करा, फिर अब मैं रात को करती हूँ जितना मेरे से हो रहा है। मैम ने जितना कहा है, जितना कर सकते हो करो। हाँ, पर रिकॉर्ड रख रही हूँ कि इतने करने हैं। और फिर मैम ने अभी पीछे वो जो लक्ष्मी का बताया, तो उनके साथ साधना में इतना कुछ मिला है। मैं यहाँ बैठकर यही सोचती रहती हूँ, मैं अमेरिका रहती हूँ आपको पता है, तो कि भाई यहाँ तो पहुंच नहीं पाते हैं। पर मैम ने सबके दर्शन कराए हैं अपनी सारी साधनाओं में। ऐसे लग रहा है जैसे सामने देवी देवता बैठे हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और लक्ष्मी जी का तो बकायदा कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स बरसते हुए ऊपर से जैसे शावर हो रहे हैं, ऐसे आए थे। तो बस मैं यही बताना चाहती थी। थैंक यू मैम। वाकई ऐसा फील हो, बिल्कुल आप वो अनुभूति कर पाते हैं, और बहुत अमेजिंग तरीके से अनुभूति होती है इस बात की। ये बात मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ बहुत बार। एंड जी जी। थैंक यू टू मैम, थैंक यू। क्योंकि मैम जिस तरह कराती हैं, और टाइम डिफरेंस में कि सब कुछ मेरी सहूलियत से हो रहा है। ये नहीं है कि मैं बस, हाँ मेरी इच्छा है, बट आगे सारा कुछ मैम कर दिया हुआ है। तो आई थैंक यू अनामिका मैम, आपके जैसा गुरु तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। थैंक यू। थैंक यू शबनम मैम। थैंक यू फॉर गिविंग फॉर एक्सपीरियंस। जी नलिनी मैम। थैंक यू शबनम मैम, थैंक यू वेरी मच। नलिनी जी का तो क्वेश्चन मैं आपकी सभी साधना करना चाहती हूँ, लेकिन आफ्टरनून में 12 बजे तो मैं हर वक्त वो स्पा में होती हूँ। आप कभी ऐसे टाइम पे ला सकते हैं जब हमारा मॉर्निंग और रात होता है? वी आर ट्राइंग टू डू दैट, बट मैम अभी चल रहे हैं, कोशिश जारी है, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। वैसे शबनम मैम क्योंकि भी एक शबनम मैम क्लास में नहीं होती है। मैं आप शबनम से बात कराता हूँ। शबनम मैम आप क्लास में होते हैं क्या? अनम्यूट कीजिए शबनम मैम। हाँ हाँ जी सर। नहीं, मैं अक्सर क्लास में नहीं होती हूँ, कई बार होती हूँ। मेरी अगर नींद खुल जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मैम लिटरली मुझे लगता है मेरे लिए घंटी बजाती हैं, मैसेज भेजती हैं, मेरे को घंटी सुनाई दे जाती है। और जबकि मैं फोन अपने पास नहीं रखती हूँ, मेरे दिमाग में घंटी बजती है, एंड मैं उठकर एकदम से क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। और कई बार मैं क्लास में भी सो जाती हूँ, शीतल मैम बताएंगी, मैं क्लास में मैं कि जितना इम्पोर्टेंट है वहां तक सुनती हूँ, और उसके बाद कब सो जाती हूँ मुझे नहीं पता। बट सब कुछ मैं लिखती हूँ, सब कुछ होता है। और टाइम जैसे अगर रात को करना है तो मैं सुन लेती हूँ, और फिर रात को अपनी माला जपती हूँ अपने टाइम से, जो हाँ, वहां पर। लेकिन अभी तो आपने कहा कि उसको लाइव करना चाहिए, कहीं भी जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया था। आपने बताया नलिनी मैम, लाइव आप तो मैं कनेक्ट हो कैसे गए करूं? ना मैम के साथ। हाँ, आप मैम के साथ और कनेक्ट हो जाओगे। जब कनेक्ट हो गए ना, मैम सामने दिखाई देती है, आप किसी वक्त निकल, उनकी क्योंकि हर आवाज मेरे रोज दिमाग में गूंज रही होती शबनम जी के, मैं नहीं बोलूंगी, इनके इतना हेल्थ इशू चल रहा था, फिर भी इनकी साधना है। हुई है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि और पेन, अभी तो मैं पेन इतना था मेरे को कि पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैं क्योंकि अब लिटरली अगर बता रही हूँ। 1-2 दिन की बात होती है ना, तो मैं हाँ, क्लाइंट स्टार्टिंग के नहीं 1-2 लेके दिन तो घर मेरे आ साथ सके, रहना पड़ेगा, उसमें मैं तैयार कर देती हूँ कि फिर आप तो मैं अपना कैसे करूं? आप बताइए मैं कैसे करूं? 2 दिन तो मेरे साथ रहना पड़ेगा नलिनी जी। हाँ, 2 दिन में कर सकती हूँ, हाँ, फिर उसके लेकिन बाद आप बहुत अपने टाइम सारे पीरियड के दिन हिसाब में से कर नहीं सकते रह सकती। हैं। जी, हाँ, फिर आप आप अपने दिल टाइम के इच्छा हिसाब कर से। लो नलिनी जी, अगर दिल मुझे में इतना इच्छा करना करोगे वो ना, भी। हो हाँ, जाएगा। क्योंकि मुझे आप पंचावली भी क्यों क्या करना था। मत पूछो। अब क्यों क्या, मैं क्यों क्या नहीं पूछती हूँ, मेरा बस अंदर से इच्छा होती है। इनफैक्ट ये पंचकुली के लिए राहुल सर ने मेरे को समझाया था कि तुम क्यों करना चाहती हो, और फिर उन्होंने मेरे को मना भी कर दिया। राहुल सर सॉरी, मैं ये हाँ नहीं क्योंकि बिल्कुल। उनको टाइम डिफरेंस पता है ना,
तो फिर मैंने मैम से क्लास में पूछा, मैम ने कहा कर लो। मैंने वापस राहुल सर को कहा, मैम ने कहा कर लो, आप पैसे लो और मेरे को ऐड करो। अभी पैसे भी नहीं भेजे थे मैंने, एंड उन्होंने मुझे ऐड करा। और मैम अपने आप ही कराती, मुझे नहीं पता मैम कैसे कराती, बस मेरी इच्छा थी और मैम से कनेक्ट हुई, दैट इज इट। हाँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि अभी बस आप क्या इच्छा, हुआ, मैं जो शनि गुरु की कर रही हूँ, तो मैंने इतने दिन क्लाइंट्स नहीं लिए, क्यों? अच्छा 9 डे में 12 बजे क्लाइंट्स नहीं लूंगी, लेकिन हर वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। नहीं होता ऐसा। आप बात कर मैं लीजिएगा भी मैम काम से। पे जाती हूँ, मैं भी ऑफिस में होती हूँ अक्सर, और मैं नहीं कर पाती, तो मैं रिकॉर्डिंग से कर हाँ, लेती हूँ, रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है जब मुझे चाहिए होती है। या जो ग्रुप है, अपना ग्रुप भी बहुत स्ट्रांग है, कोई ना कोई मेरे को डायरेक्शन दे देता है, मैं कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा, मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि क्लास में बताया था रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसलिए हम मैंने सब कुछ नहीं। साथ में हैं। हाँ, नहीं क्योंकि मैं मैम, उसको देखो, इग्नोर अगर करना शबनम चाहती। मैम ने मुझसे पूछा, मैं मना कर देता हूँ, मत करो, इतना टाइम डिफरेंस है, क्या है। अगर आप अपने टीचर से बात कर लो, अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो आपको हेल्प कर देंगे। ओके, मैम आप मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। मैं मैम का नंबर भेज देता हूँ, आप मुझे भेज दीजिए। मेरे पास है, हाँ, मैम से डायरेक्ट मैं बात कर लीजिए। मैम को डायरेक्ट टेक्स्ट कर दूंगी, आप बताइए मैं कैसे करूँ। जी जी जी। जी शीतल मैम और प्लीज राहुल बोलिए। जी, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था, मैं आपको बाद में फोन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर लो, इसके बाद फोन कर लो, सेशन के बाद। ओके, थैंक यू। जी थैंक शीतल यू। जी। जी गुरु जी, जय गुरु जी, भैया एंड राधे मैम, राधे। राधे राधे राधे। राधे। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता ही नहीं सकती, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे मिल रहे हैं। मैं अभी भी बैठ रही हूँ तो मुझे गूज बम्प हो रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब मेरे आसपास में ही बैठे हैं, सब देवी देवता। जी। और इतने गूज बम्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे आंखों से भी अपने आप पानी निकलते रहते हैं, पाठ करती हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है। आई रियली फील कि मैं अनामिका मैम ने मुझे, भगवान ने एक आशीर्वाद के रूप में दे दिया है, बेटी है जो भी है, मेरे से छोटी है बहुत, गुरु है लेकिन वो पूजनीय है मेरे लिए। और मैं भगवान से यही बोलूं कि उसको बहुत सुखी रखे, कि उसने ऐसी विद्याएं दी हमें जिसका हम बखान नहीं कर सकती मैं किसी को भी। धन्यवाद मैम। थैंक यू राहुल भैया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। बस इतना ही धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। थैंक यू शीतल। राधे राधे। जी, सिंघा साहब। जी मैम। शर्मा मैम। ओके, हेलो मैम, अनामिका मैम। राधे 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 जी। राधे राधे मैम। मैम मेरे को, मुझे आपको जो रेमेडी बताई थी, जो चांदी की डिब्बी वाली, जो बच्चों के बिहेवियर को चेंज लेकर है, उसके अंदर मुझे पूछना है कि अगर अदर डेज में हम कब कर सकते हैं उसे, मंडे मतलब अगर मंडे किसी भी, वो वन टाइम करना है, वन टाइम। वन टाइम किसी भी, मतलब और अगर बच्चे को जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पढ़ाई के अंदर, मतलब वो कर लेता है बट उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैम उसके लिए उसके भी लिए ये। फिर अलग रेमेडीज है, वो फिर अलग अलग तरीके से चलता है। ओके, और मैम एक मुझे रेमेडी पूछनी है कि अगर किसी की शॉप है और उसमें क्लाइंट का फ्लो कम है, या मतलब अब मुझे आइडिया नहीं है कि उनकी नजर लगी है शॉप में या फिर मैम मतलब वो मेरे पास क्वेश्चन है ऐसे था। वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, उसका अलग अलग प्रोसीजर्स होता है ना, नजर लगी है तो वो भी कुंडली से देखनी पड़ती है। मैम उसको वही प्रोसीजर ही मुझे पूछना कि उसके लिए हमें देखना कैसे है, क्योंकि हम रेमेडीज विदाउट एनी, मतलब जब तक हम कुंडली नहीं देख सकते या जो। अभी मैंने नजर दोष वाली बताई थी ना, एक बार वो करो। मैम एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, हाफ रिकॉर्डिंग एन आ आवर। जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखिए, है ना। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू मैम, वेरी मच, थैंक यू मैम। ओके। राधे राधे जी। राधे जी श्वेता वाघ जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम मैं ना अपने बेटे को लेके बहुत परेशान हो रही हूँ। उसको पता नहीं क्या हो रहा है, वो अजीब अजीब बिहेव करने लगा, बोलता मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। अभी परसों उसने अपने आप को टकला कर लिया रात के 2 बजे। श्वेता जी, उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बात हो सकती, 2 मिनट में कुछ उपाय नहीं है। जब आपको पता है कि ये सब अनप्रिडिक्टेबल जो एक्ट है ना, ये हाँ। राइट, अनप्रिडिक्टेबल एक्ट ऐसे नहीं होते हैं कि आप जो 2 मिनट में बोल रहे हो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी मैम के साथ। तो मुझे खाली इतना पता चले कि उसको कुछ मतलब ऐसे बाहर का वगैरह ऐसे हुआ है या फिर वो कैसे उठना, तो कैसे कैसे बताऊं, बिना या तो कुंडली या उसकी फोटो देखिए कैसे बताऊं।
ओके राइट। बिना उसकी रूट कॉज जाने, बिना उसकी रेमेडी भी नहीं दे पाऊंगा इस चीज की। ठीक है ठीक है। ठीक है, पर एक काम कर लो, आज रात को जब वो सो रहा हो, हम्म तो एक गिलास में नमक भर के, हाँ नमक और पानी भर के उसके राइट साइड में नीचे रख देना, सर के आसपास। ओके ठीक है, हम्म और देखो कल तक क्या रिजल्ट आ रहा है, उस नमक में पता लग जाएगा वो कितना कलर चेंज हो रहा है, कितना उससे स्मेल आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके। रॉक सॉल्ट रखे या अपना खाने वाला नमक? खाने वाले घर का नमक रहेगा इसमें। ओके ठीक है चलिए। चलो, चलो। थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे। जी मारुति जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। अब मैम अभी जैसे आपने ये शमी वाला बताया है, अगर वो शमी का पौधा पहले से है तो फिर उस कंडीशन में, उस कंडीशन में खाली दीपक करो। अच्छा राम दरबार में मान लीजिए है तो फिर उसको एज इट इज रहने दे, बस पूजा अब करें। मतलब अच्छे से उस मंदिर की सफाई करके, गंगा जल छिड़क के पूजा पाठ करो, गेंदे के फूल की माला चढ़ाओ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, है ना। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी चले मैम थोड़ा आगे। जी सर। क्वेश्चन अभी कुछ लेंगे, आप कुछ पढ़ाएंगे अभी? नहीं नहीं हो गया सर सारा। ठीक है, डन डन डन। डिटेल्स आप सबके पास आ जाएगी। दिवाली क्लास में भी अपना स्पॉट बुक कर लो, और जिन जिनको लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी करनी है वो बात कर ले। और मैम की सेशंस चालू होने वाले हैं, सो डोंट नॉट मिस दैट, राइट। डोंट मिस योर साधना, अगर कर सकते हो तो करो। जी प्रीति जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैडम ने भी बताया कि मंदिर से जब हम अष्टमी जाते हैं, नवमी वाला दिन, जो मंदिर से हमें वो खिचड़ी जयंती। खिचड़ी, हाँ जी हाँ जी, वो मैं जितनी बार जाती हूँ मैम उतनी बार मिलती है मुझे। शारदीय हाँ नवरात्र में मिलती है, चैत्र में भी। तो मैम हाँ उसको तो मैं रखूं कि उसको बाहर? उसको देखो, अपने सिर पे थोड़ा सा टच करा के लाल कपड़े में लपेट के तिजोरी में रखोगी, लॉकर में रखोगे तो पैसा बढ़ेगा। और बच्चे के अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम है या बच्चे की और एजुकेशनल ग्रोथ चाहिए, तो बच्चे के सिर पे रख के लगा के उसको उसकी किसी बुक्स में रख दो। ठीक है, है। फिर और जब मैम नेक्स्ट जैसे मिले मुझे, तो इसको जल प्रोवाइड कर हाँ दो, जी नई वाली रख लो। हाँ जी मैम, मुझे वही पूछना था कि मेरे पास पहले की भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो उनको जल करवा दे। एक सेकंड दीजिएगा मैम। जी 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 प्रीति जी, एडमिट कीजिए। जी सर। जी मैम। सर वही मुझे पूछना था कि जो मेरे पास पहले की चैत्र नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की हर बार मंदिर से मुझे मिलता है, तो उसको जल करवा दूं, नया ले लूं, पुराने वाले को जल करवा दूं? जल प्रोवाइड। जी जी ठीक है, थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। जी शिवांगी अग्रवाल जी। शिवांगी मैम। हेलो। जी जी शिवांगी जी, आपको आवाज आ रही आवाज है? नहीं आ रही इनकी। नहीं आ रही। शिवांगी जी हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी। राधे बोलिए राधे बोलिए सर। बोलिए। राधे मैम। जी राधे मैम राधे। मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे आपने वो शमी का पौधा बताया था जो लाने के लिए, तो मैम हम्म, जैसे हम अगर फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट की बाउंड्री जो है, तो उसके बाउंड्री के बाहर रखना है या अपने घर के अंदर रख सकते हैं हम अंदर सर मैम? रखो। आप रख सकते हो। और डायरेक्शन उसका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ होना? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। मैम एक क्वेश्चन और था, आपने जो प्रॉस्पेरिटी के लिए बताया था, पान के पत्ते को हम्म हनुमान जी के मंदिर में फिर राम हम्म रक्षा सूत्र का पाठ पढ़ना है, हम्म। तो मैम जैसे अगर हम बच्चे के लिए कर रहे हैं और बच्चे के आजकल वही राम रक्षा सूत्र इतना लंबा पढ़ नहीं सकते, तो उनके बिहाफ में मैं कर सकती हूँ? ऐसे तो बच्चा 22 साल का है मैम। नहीं, अब वो बच्चा नहीं है, अब बड़ा हो गया है। हाँ क्या बड़ा हो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या डॉक्टर के पास हम जब बच्चे को या बड़े को लेके जाते हैं, हम डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा छोटा है, दवाई नहीं पी पाएगा, इसके इससे कि मैं दवाई हाँ पी लूं क्या? मैम, बात तो सही है, मैंने कहा पूछ लूं अगर ऐसा होता है तो।
वो नहीं कर पाता तो भी वो राम का नाम तो 108 बार ले सकता है। हाँ हाँ जी। कुछ तो करवाओ। हम ही अगर उसको बोल देंगे कि नहीं बच्चा है नहीं कर पाएगा, तो वो वैसे ही नहीं कर पाएगा, फिर हम उसको क्या संस्कार देंगे, मुझे ये बताओ। जी 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 जी। आज हम क्यों सीख पाए? क्योंकि हमारे घरों में होता है और हमें ट्रांसफर किया गया। हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं कि बच्चा नहीं कर पाएगा, जी है ना? हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? जी। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप कह रहे हैं घर के अंदर शमी का पौधा रख सकते हैं, तो मैम हमारी एंट्रेंस भी नॉर्थ ईस्ट है और एंट्रेंस के जस्ट हम इस पास में मैंने राम दरबार स्थापित किया हुआ है, तो राम दरबार के पास रख सकते हैं हम शमी का रख दो, पौधा? रख दो, रख दो। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राइट, चलो जाने से पहले एक रेमेडी और लिख लो जो बहुत अच्छी काम करेगी, जो विश्व रक्षा सूत्र पे बात हो रही थी ना, उस पे। एक धागा ले आओ ब्लैक कलर का, तकरीबन 1.5 मीटर जितना, 1 मीटर जितना ले लो तो भी चलेगा। 1 मीटर मतलब 3 सवा 3 फुट का, ठीक है। ब्लैक कलर का धागा लेके आना, नायलॉन वाला। नायलॉन वाला समझते हो ना, जो गले में धागा पहनने के लिए पहनते हैं लोग, रेशमी धागा। रेशमी धागा। उसको कर दो डबल, आधा हो जाएगा ना, ठीक है। इस दशहरे वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाके 9 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और हर हनुमान चालीसा पढ़ते समय उसके अंदर एक गांठ लगानी है। और उस गांठ, दूसरी गांठ जब लगेगी तो पहली गांठ से दूसरी गांठ का डिस्टेंस तकरीबन 3 से 2 इंच या 3 इंच, 1 इंच 1.5 इंच का डिफरेंस रखना, ठीक है। जब वो गांठें पूरी हो जाए तो आपकी 9 हनुमान चालीसा पूरी हो जाएगी, तो 10वीं हमारे दोनों हाथों में वो धागा को पकड़कर एक 10वीं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद ओम श्री हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दो। फिर पंडित जी से लेफ्ट पैर का सिंदूर, लेफ्ट पैर का या कंधे का सिंदूर अगर लेकर हर गांठ पे ओम श्री हनुमंते नमः का जाप करेंगे। और जिसके लिए आप रक्षा सूत्र बना रहे, चाहे अपने बेटे के लिए बना रहे हो, बिटिया के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, अपने परिवार के लिए, उनको पहना देंगे। अगर आप मंदिर में बना रहे हो और जब घर जा रहे हो तो किसी से बात मत करना, ये पहनाने के बाद ही आप बात करना। ये पहले ही तैयारी आपको करके जानी है, राइट। सो ये एक ऐसा रक्षा सूत्र है जो आपको भारी विपदा, भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, ऐसे हजारों परेशानियों से आपको बचा के रखेगी, ठीक है। अगर दशहरे को करोगे तो बड़ा पावन दिवस है, आपकी विजय निश्चित तौर पे होगी और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो पूर्णिमा को भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी लतिका जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। जी बोलिए राधे बोलिए। राधे मैम। राधे राधे जी, बोलिए। प्रणाम। खुश रहिए सर, एक रेमेडी पूछनी थी मैम, वो जी। प्रॉपर्टी सेल वाली एक बता देंगे क्या रेमेडी? प्रॉपर्टी सेल वाली से। घर है या जमीन है? घर है मैम। खाली है, बड़ा है, कोई रहता है? नहीं, कब नहीं रहते। दशहरे वाले दिन क्या करना, अपनी उस घर में झाड़ू लगाना। उस अगर उसमें खाली जगह है, जमीन है, मतलब कच्ची जमीन है, तो उसकी मिट्टी लेना। अगर नहीं है तो उसका झाड़ू लगाना है। उसमें से कुछ मिट्टी रेड कलर के कपड़े में डालकर हनुमान जी मंदिर जाके चढ़ा के आना है, प्रसाद के साथ। और बोल दो, प्रार्थना लगा के आ जाओ कि मेरी ये प्रॉपर्टी इस रेंज में चली गई है, ठीक है जी।
जी, थैंक यू। जी सिंघा जी। राधे राधे। सर ये जो आपने धागा बताया अभी वो मतलब आपने क्या है कि जो 1 फुट का मतलब जो था पूरा धागे को डबल करना उसके बाद भी गांठ लगानी है। और उसके बाद ही लगेगा मैडम। ठीक है, और जो आपने 10वीं गांठ बोली है उस दोनों को मतलब एक 10वीं माला गांठ बोली बनाना नहीं मैम, 9वीं गांठ बोली, 9 ही गांठें लगेगी, गांठें 9 तो 9 9 से। लगेगी, वो बीच में बंधेगा। जब दोनों हाथों में 10वीं बार हनुमान चालीसा आपको दोनों हाथों में पकड़ना है, दोनों हाथों में रख के 10वीं हनुमान चालीसा पढ़नी है, और तिलक लगाना है हर 9 गांठ पे ओम श्री हनुमंते नमः का जाप करते हुए, लेफ्ट पाँव का या लेफ्ट कंधे का। हाँ वो ठीक है, मतलब ठीक है, गांठें 9 ही लगेंगी, 9 और ही जो लास्ट लगेंगी। वाली गांठ होगी वो जो किसी पर्सन नहीं, को लगानी है वो लास्ट कब वाले लगेगी? उसमें 3 गांठें लगी, जब भी गले में बांधोगे कोई भी चीज बांधते हो तो 3 बार बनती है। ठीक है, तो उस टाइम भी जाप करना है हमें? ओम श्री हनुमंते नमः का जाप करना सर। मैम ठीक वो है, और बंद होगा सर ही ये नहीं, आप जिस समय वो करोगे ना, ठीक है, हम्म, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप उस मंत्र को बंद करके दिखा देना, वो बंद ही नहीं ओके होगा, सर। वो अपने आप ही उसमें से आपके अंतर मन से अपने आप चलता रहेगा। ठीक है सर, और सर ये सेम धागा हम किसी शॉप के लिए भी कर सकते हैं यूज, मतलब अपना जो वर्किंग प्लेस है उस पे भी कर सकते शॉप हैं पे क्या मतलब? दिक्कत आ रही है बताओ, पहले दिक्कत बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको एक उपाय। सर मतलब काफी टाइम से एक तो जितने भी एम्प्लॉयज है वो टिकते ही नहीं है, एम्प्लॉयज जो की दिक्कत कस्टमर अभी है नहीं, अभी बात नहीं और करेंगे। व्यापार और के अंदर कोई कस्टमर दिक्कत आ रही है? फ्लो कम हो गया है, कस्टमर का भी फ्लो कम हो गया है। फ्लो कम हो गया है ना? हम्म। हाँ जी। वो दुकान संभालता कौन है? हस्बैंड। उनके अभी क्या हालात है, उनको रात को नींद आ रही है? नहीं उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फिर ठीक है, नींद भी ठीक आती है, बस हाँ कमर में दर्द रहता है। ठीक है, एक काम वो करो, 1.5 साल से। 400 जी ग्राम मैम। फिटकरी ले लो मैडम, काले कपड़े में बांध लो। हाँ जी। ठीक है, पहली 400 ग्राम फिटकरी अब काले कपड़े में बांध के पूरी दुकान में घुमा के, पूरी हाँ जी। दुकान में से घुमा के, और हम्म। एक दिन अपने उस पे रखनी है आपको, काउंटर पे। ठीक है। काउंटर पे रख दो या दुकान में कहीं भी रख देना, ठीक है। एक हम्म। रात वो वहां पे रहेगी, और अगले दिन जिस दिन वो दशहरा जलता है ना, जिस समय दशहरा, हाँ जी। अगर उसमें वो डालने दे रहा है, हम्म, अच्छा। हाँ तो जी। अच्छी बात है, नहीं तो जब दशहरा जल जाए, ठीक है, दशहरा हाँ जी। दहन हो जाए, तो उसके अंदर, उसकी अग्नि में जब लोग जा रहे होते हैं ना, हाँ वो हाँ। डाल के, और अब बिना पलटे, पीछे बिना पलटे सीधा आ जाओ, ठीक है। सर। हाँ जी। राइट, क्योंकि उस समय आपको डालने देगा नहीं, कोई टोटका करने देगा नहीं। हाँ, और ये सर उन्हीं को उनकी हाथ से कराना है या मैं कर वो सकती हूँ? अरे मैडम, वो उन्हीं के हाथ से हुआ कार्य। नहीं एक्चुअली क्या है सर, मेरे हस्बैंड है ना इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, प्रॉब्लम तो यही आ रही है। जो मैंने एक रेमेडी किया था, ये फिटकरी मैंने काले कपड़े में बांध के हम्म दुकान के बाहर भी टंगाई थी, बट वो हाँ, मैंने छोटा टुकड़ा किया था। तो उसको और लास्ट, सैटरडे इस अमावस्या को बदल देते। नहीं सर वो किसी ने वो हट ही गई अपने आप, वो जो कपड़ा था वो ऑटोमेटिकली या तो अपने आप गिर गया या किसी ने अपने हटा आप दिया। कोई चीज नहीं करती मैम, 2 कारण होते हैं गिरने के, बता देता हूँ। आपका ब्रेसलेट टूटना, आपके घर में मूर्ति का ब्रेक होना, या अचानक चीजें हो जाना, जो रेमेडी आपकी नहीं होनी होती है, उसकी दिक्कत या कोई परेशानी उससे बड़ी आ गई। समझो कि हाँ। आपकी भी एक सीमा है ना कोई चीज झेलने की, हाँ जी। है, आपकी भी एक सीमा है ना झेलने की। हाँ जी। तो आपने जितना झेल सकते थे आपने झेला, उसके बाद एक टाइम तो आप ब्रेक हो जाओगे ना। नहीं तो वो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ही लगी, और उसके हाँ, बाद वो तो अपना फिर आप गिर मैडम गई थी, नेगेटिविटी वो ज्यादा नहीं होगी मिली। इसलिए। हाँ। और सर वैसे मैंने एक उसको आपकी उसी टाइम दुकान पे की मैंने, दिशा कौन सी है? सर ईस्ट। ईस्ट, सामने टीवी पड़ रही है क्या? नहीं नहीं सर, टी टी पॉइंट नहीं है। आपकी दुकान के सामने वाली दुकान कौन सी है? सर रोड है। उस क्रॉस करने के बाद नहीं रोड है, सामने रोड है। रोड मतलब है? सामने वाली रोड पे सिर्फ रोड है, और फार्म मतलब एक फार्मिंग एरिया कह सकते हैं, फार्मिंग एरिया है। और जिस जगह पर रोड है वो शॉप है, उस लाइन में पूरी में रेजिडेंस और शॉप सब है। ठीक है, तो अभी 400 ग्राम फिटकरी वाला उपाय ये कर लो, उसके बाद एक बार 400 ग्राम फिटकरी फिर बांध देना, ठीक है। अगर ठीक फिर है गिर सर। जाती है तो मेरे से एक बार बात कर लेना। और सर मेरे को एक चीज और बतानी थी, मैंने होली में ना एक रेमेडी किया था, एक नारियल लिया था जटा वाला, उसको हम्म पूरी एक दुकान मैंने घुमा के और फिर उसे होली का दहन में मैंने समर्पित कर दिया था। बहुत बढ़िया किया था, अति उत्तम उपायों में से एक था। सर उससे भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे वही समझ नहीं आया, रेमेडीज कर रही हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने ऐसा तो वो है लौंग नहीं, और रिजल्ट तो बिना कहे आ जाते हैं मैम।
सर वही मेरे को आप क्योंकि रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप अगर एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो अगर देखो आपने उपाय किया सिर्फ 2 चीजों के लिए। जैसे फिटकरी का हाँ उपाय जी क्या के लिए है कि आपकी दुकान में नजर नहीं लगेगी। ठीक है। हाँ जी अभी सबसे पहले मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अब हम क्या करें, इतना पढ़ लिया है तो, राइट। तो हाँ जी एक्ट हाँ एंड जी हाँ जी एक्शंस आर कम टुगेदर। एक्ट और एक्शंस आपके साथ चलेंगे। ठीक है। रेमेडी कैन व्हाट अब रेमेडी कैन हेल्प यू। रेमेडी कैन हेल्प ओनली दोज थिंग्स कि आपकी चीजें आपके लिए स्मूथ कर देगी। आप जो भी काम करोगे उसके अंदर पावर बढ़ा देगी। जो भी आप अपने अच्छे के लिए करोगे। माय बोलिए। प्रॉब्लम इज दैट कि रेमेडीज मैं कर सकती हूँ बट मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली सनातन उसमें जो एक होता है ना कि जिसमें पूजा पाठ नहीं करनी है, सिर्फ मेडिटेशन हम्म। करना है, वो फॉलो करते हैं। तो इवन मेरे घर में 6 सालों से मूर्ति पूजा मूर्ति स्थापना ये सब बंद हाँ है। हाँ, वो जो उसमें भी क्या मुझे बोलते हैं। करना होता है वो मैं खुद अकेले छुप के करती हूँ। जी रेमेडीज भी जो मैं करती जी हूँ जी, मैं बिना समझ बताए गया। करती हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है मुझे, क्योंकि शॉप उनकी है, बैठते वो है, और रेमेडीज अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरी करने से वो पॉजिटिव रिजल्ट परेशान पूरा होते नहीं हैं। मिल रहा है। नहीं वो नहीं परेशानी होते, मतलब रिजल्ट शायद नहीं मिल रहा है। वो तो ये कहते हैं जो तुम्हें करना है करो, बट मेरे लिए कुछ मत करो। वो साफ ही बोलते हैं। और उनकी मुझे डीओबी भी नहीं पता है, क्योंकि वो गांव में उनका बर्थ हुआ था, तो उनका हम्म। डीओबी भी मुझे नहीं पता है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम और आ जाती है कि मैं देखूं सीट तो है, देखूं काउंटर कैसे सीट है क्या। उनकी। हाँ जी है, वो साउथ साइड में बैठते हैं। साउथ में कौन सी डायरेक्ट कौन सी डिग्री पे बैठते हैं? मेरे से बात कर लो मैडम फोन पे। ठीक है। ठीक। लंबा हो सर जाएगा आप फिर। नंबर, हाँ जी। जी सर नंबर दे दीजिएगा प्लीज। 7715 जी 7715 9 हाँ जी 3033। 3033। यस। ठीक है राहुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी हर्षाली जी। सर अभी आपने नजर दोष के लिए बताया था, तो अभी घर पे अगर एक साथ जी सबका, क्या बोल रहे हो मैडम? हेलो, घर पे 2-4 लोग अगर होंगे तो उनके लिए कर सकते हैं क्या घर में 10 मेंबर हो, 10 के लिए एक करो ना, साथ? किसने मना किया? नहीं नहीं ये जो हनुमान चालीसा है वो 9 एक ही बार बोलना है या सबके लिए अलग नहीं अलग तो फिर बोलना वो है? एक दिन पहले से चालू कर दो ना अपने घर में ही। आप तो सिर्फ तिलक ओके। के लिए वहां जाओ, और तो हर किसी के लिए हाँ, जाएगा तो उतना ही। ओके। नहीं सब धागे एक साथ करके ये एक एक गांठ बांध के एक एक हनुमान चालीसा अलग अलग लोगों के लिए बना सकते हैं या एक ही साथ कर सकते हैं? एक साथ नहीं होगा ना मैडम, हर गांठ पे एक हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। तो वो अब हर अलग आपने अलग दस लोगों के दस लिए अलग अलग। दस 10 बनाए तो 100 हो गई ना हनुमान चालीसा। ओके ओके। और वो पूछना था, अगर गले में नहीं बांध सकते तो हाथ में बांध सकते हैं क्या? नहीं मैडम, हाथ के गले लिए में ही दूसरा। बांधना है? हाँ, हाथ के लिए दूसरा उपाय है, फिर कभी बताऊंगा। हाँ, क्योंकि वो गले में नहीं बांधते, दिखता है इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है। दिखता है तो लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी कार्य करेगा, अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं कार्य करेगा ना। हाथ में बांध सकते हैं तो अच्छा होता, इसलिए हम्म। हाथ में के लिए कुछ बताइए सर। मैम फिर कभी नेक्स्ट क्लास में, आज का कोटा पूरा हो गया। प्लीज जी विजयादशमी के लिए तो बताइए सर। नहीं, बिल्कुल विजयदशमी में मैम आपको ये उपाय एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, क्लास का ही है। जी सूरज जी। सर जी राधे राधे। जय श्री राधे। अभी आपने प्रॉपर्टी सेल के लिए बोला जिसमें आप रहते हैं कि नहीं रहते, ऐसे आपने पूछा था। हम्म। तो एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी साउथ फेस की है। क्या है? तो घर है, घर हम उस घर में रहते हैं। अनामिका में बताओ। तो उसके लिए उसका कैसा करना, उसके लिए भी अभी वही? बताया ना अनामिका मैम ने उपाय। हाँ वही चलेगा क्योंकि हम उस घर में रहते हाँ हैं। वो ही चलेगा सर। चलेगा मतलब वहाँ, और हमने पूरा ये किया हुआ है उसको, मतलब यहाँ पे मट्टी नहीं है, मतलब सर मैंने लेकिन बोला ना कि आप सफाई करेंगे, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, लाल कपड़े में बांधेंगे और उसको जाके हनुमान जी के चरणों में रखवा देंगे। उसके साथ भोग लगाना जरूरी है और आपको जाके प्रार्थना करके आनी है। और मैंने कोई स्पेसिफिक दिन के लिए उसके लिए आप मंगलवार या विजयदशमी वाले दिन करेंगे या सैटरडे को करेंगे? शनिवार को या दशहरे पे। दशहरे को? ओके चलेगा, धन्यवाद। जी जय गुरु जी। राइट, सो मैम की दोनों क्लासेस के लिए आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों को डिटेल्स आपके ग्रुप में ऑलरेडी हैं आपके पास।
फिर भी कोई बात करना चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं 7715930333 पे। और डोंट मिस योर सेशंस, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और कल से मैम का क्या चालू हो रहा है, 5 दिन का वैदिक क्लासेस चालू हो रही है एस्ट्रोलॉजी की। आप खुद भी कर सकते हैं, फ्री की है 5 दिन शाम को। और अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार जो भी पढ़ना चाहता है, 5 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप उनको भेजिए, सिखाइए। और कल का ऑफर अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि हर दिन उसकी प्राइस ग्रो करता जाएगा। तो थैंक यू अनामिक मैम, बी हियर टू गाइड अस एंड रियली वंडरफुल सेशन विद यू मैम। और थैंक थैंक यू यू टू सर। जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। आज सबका आपका बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस, कीप स्माइलिंग। माँ भगवती आप सब पे कृपा बनाए रखे, हम सब पे कृपा राधे बनाए। राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे।